नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। इस नए साल यानी कि 2021 में ये हमारी पहली वीडियो है, इसलिए आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं विश करूंगी कि जून में जो एग्ज़ाम होने वाली है UGC नेट की, स्पेशली जो पेपर 2 म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि आपको सफलता मिले इस एग्ज़ाम में और आपका जीवन में जो भी लक्ष्य हो वो ज़रूर पूरा हो इस साल में। पूरा विश्व जो कोरोना से जूझ रहा है, जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए, मैं यही विश करती हूँ, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाए और सब पहले की तरह हो जाए, इससे सभी को आसानी होगी। तो चलिए इन विशेष के साथ में आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता होगा 5 नवंबर 2020 का जो हमने पेपर का डिस्कशन शुरू किया है, उसमें हम पार्ट 2 जो सभी के लिए कॉमन होता है उसके 25 सवाल और पार्ट 3 हिंदुस्तानी संगीत के पहले 20 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम का चैनल और ग्रुप है उज्जवल नेट क्लासेस, उसमें जुड़कर आप मुझसे ग्रुप में किसी भी सवाल पर डिस्कशन कर सकते हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द जुड़िए। तो चलिए देख लेते हैं आज के इन 10 सवालों को। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स आज की वीडियो का पहला सवाल। नीचे 2 विवरण दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा उसका तर्क है। तो आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। तो अभी कथन है, मिट्टी से बना एक वाद्य यंत्र घुघु कहलाता है। इससे उत्पन्न ध्वनि आमतौर पर पाई जाने वाली पक्षी घुघी यानी कि डव से मेल खाती है। उस मिट्टी निर्मित वाद्य यंत्र में पहली बार चोट करने से पा ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो तर्क दिया गया है इस पर, मिट्टी से बने इस वाद्य यंत्र से अच्छी सांगीतिक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आपको इसमें से चुनना है कि क्या सही है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ये दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, इस तरह से। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा 32वां सवाल है फ्रेंड्स। आपको 2 सूचियां दी गई हैं, उनका मिलान करना है। पहली सूची है उसमें छंद दिए गए हैं, गायत्री, उसनीक, जगती, त्रिस्तुप। तो दूसरी सूची है, इसमें अक्षरकाल दिए गए हैं 44, 48, 28, 24, इस तरह से। तो आपको इसमें से चुनना है कि क्या सही मिलान होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। हम मिलान करके देख लेते हैं क्या है। ए का 4 यानी कि गायत्री 24 और बी का 3 यानी कि उष्णिक का 28 ये अक्षरकाल है। और जगती इसका सी यानी कि 2 मतलब इसके 48 अक्षरकाल है। और डी त्रिस्तुप यानी कि 1 मतलब इसके 44 अक्षरकाल है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ कि इसमें जो ये छंद दिए गए हैं और भी कुछ 3 छंद हैं, उनके नाम बता देती हूँ मैं आपको। इनके अनुष्टुप, बृहति और पंक्ति, ये बाकी 3 छंद है। और इनके अक्षरकाल मुझे तो कहीं देखने को नहीं मिले हैं, जैसे ही मुझे कुछ जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगी। ये वैदिक साहित्य के 7 छंद है। इन 7 छंदों से ही अनेक लौकिक छंदों का निर्माण हुआ है। इसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा 33वां सवाल है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध धैवत स्वर कर्नाटक पद्धति में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस है शुद्ध ध, कैशिकनी या षट्श्रुति ध, थर्ड ऑप्शन है कोमल ध, फोर्थ ऑप्शन है शुद्धनी या चतुश्रुतिक ध। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। तो बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो शुद्ध ध दिख रहा है आपको, ये इसे कोमल ध कहा जाता है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये राग लक्षणम इस ग्रंथ से यहाँ पर दी गई है। और वेंकटमखी की जो जानकारी है सुरों के बारे में कि कौन से स्वर को क्या कहा जाता है, ये वेंकटमखी जी ने कुछ अलग बताया है। पर राग लक्षणम में अगर आप देखेंगे तो ये जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें कैशिकनी या षट्श्रुति ध का मतलब होता है कोमल निषाद। तो देखिए ये इस तरह से। और इसके बारे में तो मुझे और कुछ जानकारी नहीं मिली है देखने को।
तो यही सब जानकारी थी जो आपको बाकी जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर की। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा 34वां सवाल है फ्रेंड्स, उस ध्रुव और चल वीणा में कितने तार थे जिन पर शारंगदेव ने श्रुति स्वर स्थान का विश्लेषण किया था? ऑप्शंस है 7 और 22, सेकंड ऑप्शन है 12 या 22, थर्ड ऑप्शन है 22 और फोर्थ ऑप्शन है 66 और 22। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए 22 इस तरह से शारंगदेव ने बताया था कि ध्रुव और चल वीणा में तार थे। और शारंगदेव जी के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको कि इनका ग्रंथ जो है वो है संगीत रत्नाकर, जिसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है ये सभी जानकारी जो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा 35वां सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आपको स्वर संगति दी गई है और उसका राग बताना है आपको पहचान कर। तो ऑप्शंस है मारू बिहाग, बिहागड़ा, बिहाग या फिर शंकरा। वो बिहागड़ा इस राग की है। तो मैं आपको बाकी जो सभी राग है इनके थाट बता देती हूँ। तो मारू बिहाग जो राग है इसका थाट है कल्याण। बिहागड़ा इस राग का है खमाज या फिर बिलावल। बिलावल उचित नहीं लगता है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। दोनों ऑप्शंस आपको एक साथ तो देखने को नहीं मिलेंगे, पर अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको आता है अगर आगे एग्जाम में, तो आपने कोई भी एक चूज करना है। तो चलिए बिहाग राग का जो थाट है वो है बिलावल थाट। शंकरा का कल्याण और बिलावल भी कहते हैं, इसमें भी मतभेद पाया जाता है। तो आपको ये सारी जानकारी याद रखनी है क्योंकि इस तरह से सवाल आ सकता है एग्जाम में। और मारू बिहाग के बारे में बता दूं, ये मारू और बिहाग इन दो रागों का सम्मिश्रण है, यानी कि मिश्रण है इन दो रागों का, और ये बिहाग का ही एक प्रकार है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा 36वां सवाल, आधुनिक उत्तर भारतीय संगीत का शुद्ध गंधार अहोबल के किस स्वर के समकक्ष है? ऑप्शन है 1 है तीव्रतर गंधार, 2 तीव्रतम गंधार, 3 तीव्रतर ऋषभ, 4 अति तीव्रतम गंधार। तीव्रतर गंधार ये इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 37वां सवाल, निम्नलिखित में से क्या सितार पर नहीं बजाया जाता है? ऑप्शन है मींड, कृंतन, जमजमा, फर्द, गत। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स फर्द गत, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। तो आपको पता होगा कि इसी पेपर में कृंतन के ऊपर एक सवाल आया था। तो देखिए इसी तरह से ऑप्शंस रिपीट होते हैं कि ये पूछा गया था कि कृंतन जो है किससे संबंधित है, ऐसा ही कुछ सवाल था। तो आप देख सकते हैं कि कभी कभी ऑप्शंस ही रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा 38वां सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित को गुरु शिष्य के क्रम में इंगित कीजिए। तो ऑप्शंस दिए गए हैं बालकृष्ण बुआ, हस्सू खां, विनायकराव पटवर्धन, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 BADC, इस तरह से ये सही होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा 39वां सवाल है फ्रेंड्स, आपको नीचे दो विवरण दिए गए हैं। कथन A, कथन यानी कि असर्शन, और दूसरा उसका तर्क यानी कि रीजन R। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है, क्या R की सही व्याख्या है या फिर नहीं है। अभिकथन है स्थाय के व्यवस्थित प्रयोग से राग का स्वरूप उभरता है, और तर्क है स्थाय एक ऐसा स्वर समुदाय है जिसमें राग की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर 1 ये इसका सही उत्तर है। A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या है, यानी कि स्थाय के व्यवस्थित प्रयोग से राग का स्वरूप उभरता है और स्थाय एक ऐसा स्वर समुदाय है जिसमें राग की विशेषता होती है। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। इस वीडियो का आखिरी सवाल 40वां सवाल, प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था में यदि गंधार स्वर मध्यम की 2 श्रुतियां लेता है तो वह कहलाता है। ऑप्शंस है 1 विकृत गंधार, 2 शुद्ध गंधार, 3 अंतर गंधार, 4 कोमल गंधार। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अंतर गंधार। तो प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था में अगर गंधार मध्यम की 2 श्रुतियां लेता है तो वह अंतर गंधार कहलाता है। आपको ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही थे आज के 10 सवाल क्वेश्चन नंबर 31 से 40। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।